और चलिए अब बात वर्ल्ड वॉर की। पूरी दुनिया आज युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक छोटी सी चिंगारी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। तस्वीरों में आप वर्ल्ड वॉर के 4 फ्लैश पॉइंट देख सकते हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग भीषण हो रही है और ये कभी भी वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। वहीं चीन ताइवान का टकराव, किम जोंग की जंगी सनक से भी तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर बैठा है ईरान। यहाँ कभी भी सऊदी अरब पर हमला कर सकता है और ऐसा हुआ तो भी युद्ध की आग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध कराएगा महायुद्ध। किम की सनक भड़काएगी जंग। चीन ताइवान टकराव होगा महाविनाश। बारूद के ढेर पर सऊदी अरब और ईरान। तो होकर रहेगा वर्ल्ड वॉर। अपनी अपनी जिद, अस्तित्व की लड़ाई, खुद को सुपर बॉस साबित करने के सनक और आर्थिक संसाधनों पर कब्जे के मंसूबों ने पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर के कई फ्लैश पॉइंट हैं जो सुलग रहे हैं और कभी भी पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर में झोंक सकते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा क्यों मंडरा रहा है। ऐसा क्या सिग्नल है जो ये संकेत दे रहे हैं तीसरा वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा। पहला सिग्नल दावोस से आया, जहां यूएस के अरबपति जॉर्ज सोरोस ने चौंकाने वाला बयान दिया। सोरोस ने कह दिया कि यूक्रेन जंग के बाद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। सोरोस ने यह भी कह दिया कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो फिर सभ्यता ही नहीं बचेगी। सोरोस ने शी जिनपिंग और पुतिन को डिक्टेटर तक करार दे दिया। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई जा रही है। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, खतरा भी बढ़ रहा है। अमेरिका के बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया गया बयान सुर्खियां बना। सोरोस ने कहा था कि यूक्रेन पर रूसी हमले ने यूरोप को अंदर तक हिला दिया। ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। आगे की जंग इतनी भयानक होगी कि हमारी सभ्यताएं नहीं बच पाएंगी। हमें पूरी ताकत के साथ जंग को जल्दी खत्म करना होगा। यानी ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत खराब है और पुतिन के पीछे हटने की कोई उम्मीद नहीं। सोरोस ने जिनपिंग और पुतिन दोनों को तानाशाह बताया और इन्हें खुले समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। कहा था कि दोनों लीडर्स में कई सारी समानताएं भी हैं, वो डराकर लोगों पर राज करते हैं। सोरोस ने तीसरे तानाशाह का भी नाम लिया और वो है उत्तर कोरिया का सन की किम जोंग। किम जोंग की मिसाइलें अंडरग्राउंड दुनिया से बाहर निकल चुकी हैं। साउथ कोरिया ने दावा किया कि बाइडेन के ट्रिप के खात्मे के फौरन बाद किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी मौजूद थी, यानी कि हालात संगीन हैं। तुनक मिजाज तानाशाह दुनिया की तबाही फैलाने वाला सामान तैयार कर चुके हैं। दूसरा सिग्नल भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही सामने आया था, जिसमें नेटो चीफ ने पुतिन को साफ वार्निंग दी थी, जिसमें कहा था कि हमारा डिप्लॉयमेंट बड़ा है, हमारे सैनिक हर सिचुएशन से निपटने को तैयार हैं।
तीसरा सिग्नल ईस्टर्न यूरोप से आया, जहां अमेरिका ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने की बात कही। खासकर बाल्टिक देशों में अमेरिका से अपने एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की मांग की गई। चौथा सिग्नल कोरिया प्रायद्वीप से आया, जहां प्रेसिडेंट बाइडेन के कोरिया और जापान विजिट के ठीक बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। जवाब में साउथ कोरिया ने जबरदस्त वॉर ड्रिल्स को अंजाम दिया था। सन के किम जोंग लगातार मिसाइल टेस्ट कर तीसरे विश्व युद्ध का सीन क्रिएट कर रहा है। पांचवा सिग्नल चीन से सामने आया, जहां ताइवान को लेकर जिनपिंग के खौफनाक इरादों का खुलासा हुआ था। एक ऑडियो टेप लीक हुआ था, जिसमें ताइवान पर कब्जे का पूरा चाइनीज प्लान डिकोड हुआ था। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो चीन बौखलाया हुआ है। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब की टेंशन ने भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की खतरे की घंटी बजा दी है। दुनिया को जंग में झोंकने वाला एक और सिग्नल बेलारूस से सामने आया था। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने यूएन चीफ को चिट्ठी लिखी थी। इसमें लिखा था कि अगर नेटो की यूक्रेन को सप्लाई लाइन जारी रही तो फिर तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। बेलारूस इस वक्त खुलकर पुतिन के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा खतरा रूस और यूक्रेन जंग को लेकर है। यूक्रेन जंग के बहाने रूस, अमेरिका और नाटो खुलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन खुलकर एटमी जंग की धमकी दे चुके हैं और नाटो के देश इससे निपटने के लिए कमर कस चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिली तो वर्ल्ड वॉर कंफर्म है। देखिए जरा। यूक्रेन की जंग कराएगी वर्ल्ड वॉर। दुश्मनों पर पुतिन करेंगे एटमी प्रहार। नेटो अमेरिका ने भी बिछाई बारूदी बिसात। दो धड़ों में बटी दुनिया, होगा महासंग्राम। वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सबसे ज्यादा यूक्रेन जंग में भड़क रही है। यूक्रेन को खंड खंड करने के बाद पुतिन ने पहली बार बड़ा दांव चला। खेरसोन से सेना को वापस बुला लिया। कुछ जानकारी से पुतिन की हार मान रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि यह पुतिन का बड़ा गेम प्लान है, यानी यूक्रेन जंग फिलहाल खत्म होने वाली नहीं है। वैसे 9 महीने में वर्ल्ड वॉर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया को वार्निंग दी है, जो भी रास्ते में आएगा उसे भयंकर अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बाद से न्यूक्लियर हमले के कयास शुरू हो गए थे। जंग बेशक यूक्रेन में लड़ी जा रही है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम के देश और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इसकी एक झलक नेटो की जंगी ड्रिल स्ट्रीट फास्ट मून और रूस की जंगी ड्रिल ग्रोम से साफ हो गई है। पुतिन ने ड्रिल के बहाने अमेरिका और ब्रिटेन को नक्शे से मिटाने का अभ्यास किया। गुलाबा जैसी मिसाइलों का टेस्ट किया और बेलारूस में जिस तरह से हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल तैनात की गई, उससे लंदन तक में दहशत है। वहीं नेटो ने युद्धाभ्यास के दौरान पुतिन के हमले से निपटने के लिए एटमी ड्रिल कर अपने इरादे साफ कर दिए। रूस साफ कह चुका है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। हालांकि पुतिन की धमकी के बावजूद नेटो के देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश में जुटे हैं।
जेलेंस्की ने सदस्य बनने के लिए आवेदन भी कर दिया और पुतिन मौके के इंतजार में। रूस और अमेरिका अब तक की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। इन दोनों देशों के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। और रूस और नेटो की ताकत की बात करें नेटो की ताकत की अगर मैं बात करूं तो सेना के जवान 54,05,700 हैं। तो वहीं एक्टिव सैनिक 33,66,000 हैं। तो वहीं रिजर्व फोर्स की अगर मैं बात करूं तो 13,01,000। पैरा यूनिट की बात करूं तो यहां पर 7,38,700 हैं। एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 20,723 हैं। वहीं फाइटर्स 3,527 और हेलीकॉप्टर्स 8,485 हैं। इसके अलावा रूस की ताकत की बात करें तो रूस के पास सेना के जवान 13,50,000 हैं। एक्टिव सैनिक 8,50,000 हैं। रिजर्व फोर्स 2.5 लाख है। इसके अलावा पैरा यूनिट भी 2.5 लाख की तादाद में है। कुल एयरक्राफ्ट 4,173, फाइटर्स 772 और हेलीकॉप्टर्स 1,543 हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बहाने 40 साल बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया को 2 धड़ों में बंटता हुआ देख रहे हैं। रूस की बात करें तो उसके समर्थन में क्यूबा सबसे पहला देश है। चीन भी रूस का समर्थन कर रहा है। आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस भी उसके साथ खड़ा है। इन देशों का रूस के साथ होना सबसे बड़ा कारण यह है कि इन 6 देशों के सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर हो रखे हैं, जिसका मतलब है कि अगर रूस पर किसी देश ने हमला किया तो ये देश भी रूस की मदद में आगे आएंगे और रूस पर हुए हमले को खुद पर भी हमला मानेंगे। इसके अलावा ईरान और उत्तर कोरिया भी खुलकर रूस का समर्थन कर रहे हैं और घातक हथियार दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन के साथ नेटो के तमाम देश तो हैं ही, इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया था। अभी भारत की भूमिका तटस्थ है और जाहिर है कि सबके अपने हित हैं। वैसे जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, क्योंकि पुतिन इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।